नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान या रणछोड़ या डरपोक, युद्ध से भागने वाले, जिन्होंने कि अर्जुन को क्षत्रियत्व का पाठ पढ़ाया गीता में। कहा कि अर्जुन, जो पीठ दिखा के भागते हैं रण से, वो कायर कहलाते हैं और जन्म जन्म जन्मांतर तक, कई पीढ़ियों तक उसको धिक्कारते हैं क्षत्रिय लोग, क्योंकि क्षत्रियों का काम युद्ध भूमि में पीठ दिखाना नहीं, वो उसमें अपनी विजय को प्राप्त करने के लिए मरने तक संघर्ष करना है, युद्ध करना है। अन्यथा बदनामी होती है, क्षत्रियत्व उससे पतित हो जाता है। क्षत्रियत्व से सारे क्षत्रियगण उसकी फिर बदनामी करते हैं, और जीत जाए तो फिर स्वर्ग की दरवाजे खुले मिलते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, तू बिल्कुल भी ऐसा वैसा मत सोच और चल युद्ध कर। अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण जी एक मामूली से कालयवन, जो कि मुसलमान होता है, मुसलमान सम्राट होता है, जरासंध का मित्र होता है, तो उसके भय से और रण मैदान छोड़ के भग लेते हैं, और जरासंध के भय से मथुरा छोड़ जाते हैं। और ये दोनों जब इकट्ठे होके आते हैं तो मथुरा छोड़ जाते हैं, और उनको बड़ा खतरा लगता है, बड़ा भयभीत हो जाते हैं सभी लोग कि ये दोनों अगर एक साथ हमारे ऊपर आ गए तो हमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने सारे यादव बंधुओं को सुरक्षित द्वारका में बसाते हैं, जहाँ को उसको बिल्कुल वो जा नहीं सके, किसी भी तरह से नहीं जा सके। तो उन्होंने जा करके फिर समुद्र में द्वारका बसाई है, फिर वापस आए हैं, तो उनको सुरक्षित पहुंचाया है। दोस्तों, ये जरासंध कौन था और ये नौबत क्यों आई? जरासंध बहुत बलवान राजा था, कंस का ससुर था, और जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को मारा, उसकी दोनों बेटियां पहुंची वहां पर, रोती हैं अपने पिता से। तो पिता भी मामूली हस्ती नहीं था, बहुत बड़ा राजा था। उसके पास 18 अक्षौहिणी सेना थी, 18 अक्षौहिणी, जितनी कि श्री कृष्ण के पास कभी हुआ करती थी, वो दे दी थी दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के लिए, महाभारत के लिए। तो वो भी बड़ा बलवान था, और उसने देखिए 17 बार चढ़ाई की, और 17 बार भी ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही मूसल से, बाणों से और अपने हथियार से, यही उनका हथियार होता था, उससे मार मार के उसको भगा दिया। 18 अक्षौहिणी सेना को तहस नहस कर दिया 17 बार। और फिर भी 18 अक्षौहिणी सेना ले करके देखिए 17 बार आता रहा। देखिए उसको छोड़ देते थे, छोड़ देते थे कि अभी हमें, यही तो पृथ्वी का भार है इसकी सेना, तो पृथ्वी का भार हम हल्के करने के लिए आए ही हैं, यहाँ पे उतारने के लिए पृथ्वी का भार अब ताल लिया है। तो उन्होंने इसलिए छोड़ देते थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, धर्म ग्रंथों में, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में है ये कथा। तो अब 18वीं बार 18वीं बार जब आता है जरासंध, तो पहले भेजता है अपने मित्र कालयवन को, और ये काल यवन, यवन से आप समझते ही, मुसलमान था, मलेच्छ जिसे कहते हैं, और मलेच्छ राज्य का वो सम्राट था, यानी किसी मुसलमान, ये अरब का बताया जाता है वैसे। तो दोस्तों, उससे उसकी वो थी मित्रता। तो वो कहता है कि पहले अब की बार तुम जाओ, नारद की सलाह पर वो भेजा जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि 18वीं बार इस प्रकार 17 बार ये 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने, मगध का राजा जरासंध था, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। किससे युद्ध किया? श्री कृष्ण यदुवंशियों से युद्ध किया उसने 17 बार, और 23 अक्षौहिणी सेना ले लेकर के। देखिए, मैं तो 18 ही अक्षौहिणी बता रहा था, ये 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके। देखिए, आजकल भी नहीं है इतनी सेना उस समय उसके पास केवल जरासंध के पास थी, जो मगध राज था। किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। किसकी? जरासंध की सारी सेना नष्ट कर दी।
जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। इस तरह से वो 17 बार लौट गया। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर, देखिए नारद जी जो है आग लगाने वाले थे। नारद जी ने कहा जरासंध से कि भाई इसको भेजो, अब के इसकी वजह से भाग जाएंगे रण छोड़ के, ये बहुत बलवान है, आखिर में मुसलमान है, यवन है, यवन देश का रहने वाला था। वीर काल यवन दिखाई पड़ता है, नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ता है। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई था ही नहीं। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। अब देखिए, उसके पास तो 23 अक्षौहिणी सेना थी जरासंध के पास, लेकिन इस काल यवन के पास जो है कितनी करोड़ों, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। खूब लंबी लंबी फेंकी हैं दोस्तों। ये देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का, और ये 10वां स्कंद है दोस्तों, अध्याय 50वां है। तो इस प्रकार क्या होता है कि काल यवन दिखाई पड़ जाता है। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे जैसे ही बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर, अरे ये तो असमय ही आ बैठा, आज चढ़ बैठा, तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन, ये 2 विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं। हमारे भगवान को विपत्ति लग रही थी, कौन? 2 लोगों की, जरासंध की और काल यवन की सेना। घबरा जाते हैं दोनों भाई, चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं कि भैया आके तो ये दोनों आ गए, आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है, और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाना है। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा, तो वह हमारे सारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। देखिए कैसा परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज हम लोग, आज देखिए इतना बड़ा दुर्ग द्वारका में जाकर के आज तैयार होना, इधर घेर लिया उसने। करामात है, ये चमत्कार है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर हम इस यवन का वध करेंगे। पहले जो है वध कराएंगे, फिर इस यवन का वध कराएंगे। पहले अपने लोगों को सुरक्षित पहुंचा देते हैं द्वारका। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने अब जमीन को तो छोड़ दिया, जमीन पे नहीं, क्योंकि जमीन पे तो वो आ ही जाएगा, काल यवन और जरासंध, कोई भी शत्रु पहुंच जाएगा। उन्होंने क्या किया, समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया। क्या देख लो टेक्निक रही होगी, समुद्र के अंदर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया, और बनाने वाला था विश्वकर्मा, जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं, और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। अब देखिए, एक दिन में ही सेना खड़ी हुई है, मथुरा को घेर रखा है। श्री कृष्ण बलराम जाते हैं, विश्वकर्मा जी आते हैं अपना सामग्री लेकर, चारों तरफ से नाप लेते हैं, तो क्या कि चौड़ाई 48 कोस की होती है, लंबाई 48 कोस की होती है, और सारी चीजें बड़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार, सड़कें, चौराहे, गलियों का स्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। समुद्र में तैयार हो गई, सड़कें बन गईं, वो चौराहे बन गए, गली बन गई, वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों, बगीचे लग गए।
देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलाती रहती थीं। एक ही दिन में सोने के इतने इतने ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बात करते थे। अब देख लीजिए दोस्तों, एक ही दिन में करामात। और कालेवन जरासंध का कुछ नहीं, उसे डर करके अब आपके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी, भगवान थे आप। पृथ्वी का भार हल्का करने आए, अर्जुन को गीता का ज्ञान देने आए, तमाम जो है अस्त्रों को मारने के लिए आए। आपने जो है इतना इंतजाम कैसे कर दिया? देखिए, गलियों का स्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। यह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यान और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिसमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलाती रहती थी। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा, देख लिया, द्वारका मथुरा से पहुंचा दी योग माया के द्वारा। और योग माया उन पर नहीं चल रही है जरासंध पे, और देखिए बार बार हराए, वो बार बार परेशान कर रहा है। और अब के तो कालेवन आ गया, उससे भय मान करके जो है द्वारका में बसा दिए अपने लोग ले जाके, अकेले रह गए दोनों। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया। भैया और कौन सी जनता रह गई अब कि उसको जो है बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर, अच्छा जो यादव पहुंचा दिए होंगे उन्होंने, उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने, बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। कौन? श्री कृष्ण। बलराम जी से कह दिया आप इस जनता को देखो जहां रह गई है, मैं देखता हूं। तो वो बगैर जो है गले में कमलों की माला पहन करके बिना कोई यानी निहत्थे जो है चल दिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। अब ये रात की बात होगी, चंद्रमा रात को ही उदय होता है, रात में ही उदय होता है दोस्तों, और उस समय कोई युद्ध नहीं होता। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था, उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमा रही थी। 4 भुजाएं थी। देखिए, 4 भुजाएं तो हो जाती हैं क्योंकि विष्णु का रूप है, विष्णु के 4 भुजाएं बताई जाती, इनके भी थी। अब ये कृष्ण क्या है? श्री विष्णु जी महाराज हैं, कृष्ण का तो नाम रख दिया गया, कृष्ण के तो नहीं थी 4 भुजाएं। और वो ही पहनते थे श्री वस्त्र का चिन्ह जो उन्हीं के छाती पर था, और वो ही पीतांबर पहनते थे। इसका मतलब ये जो है विष्णु भगवान ही कृष्ण है, कहीं कृष्ण कहीं विष्णु, ये जो है क्योंकि उनका अंशावतार बताए जाते हैं। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी, कुछ लंबी लंबी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। ऐसा लग रहा है कि जब उस समय जो बैठा हुआ होगा जो लिखने वाला, मुख कमल पर रास रास आनंद खेल रहा था। उन्हें देखकर कालयवन ने निश्चय किया कि ये तो वही है वासुदेव, क्योंकि नारद जी ने यही लक्षण मुझे बतलाए हैं। देखिए, नारद जी जो है इधर भी उधर भी सब जगह अपना कराते रहते थे झगड़ा। मुझे नारद जी ने जो लक्षण बतलाए हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इस समय मिल रहे हैं। ये जो सामने से आ रहा है ये ही लगता है श्री कृष्ण, इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। दोस्तों ये बता दूं, ये वासुदेव जो है, इनको पहले जो है सब जगह वासुदेव ही लिखा गया है, लेकिन ये 1000 ईस्वी के 1000 साल पहले ये बदलाव करके क्या कर दिया? कृष्ण कर दिया, क्योंकि कृष्ण को ऐसा माना जाता है कि ये कृष्ण जो है काले रंग के थे, आदिवासी अनार्य थे, इसलिए इनको कृष्ण कृष्ण करके बदनाम किया गया। और ये जितनी भी कथा कहानी इन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में लिखी गई, वो इसीलिए इनको बदनाम किया गया। ये माखन चुराता था, ये रासलीला करता था, ये वस्त्र हरण करता था। और अब देखिए रणछोड़ जो है कालयवन एक मुसलमान से, जरासंध से, कंस का जो ससुर है उससे डर करके भाग गए द्वारका,
और आगे देखिए अब क्या होता है। इस कालेवन जो है उसने देख लिया, मलेच्छ साम्राज्य का सम्राट है और 3 करोड़ सेना मलेच्छों की लेकर के मथुरा को घेर रखा। तो क्या होता है, इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। भाई ये बंदा जो चला रहा है यही मुझे लगता है श्री कृष्ण है और ये निहत्था है, तो मैं भी इसके साथ निहत्था ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालयवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। उन्होंने कहा कि यही है लग, उन्होंने भी पहचान लिया कि यही कालयवन है। तो जब कालयवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तो हमारे भगवान जो है क्या करते हैं, दूसरी ओर मुंह करके, दूसरी ओर क्या, पीठ दिखा करके, मुंह हो जाएगा ही उसके अपोजिट, पीठ हो जाएगी उसकी तरफ, मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए, योगी दुर्लभ सांख्य योग का ज्ञान, योग दर्शन का ज्ञान, तमाम ज्ञान जो है अर्जुन को झोंक दिया। लेकिन देखिए कालयवन मुसलमान यवन को देख करके, पीठ दिखा करके, दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। देखिए उसकी हिम्मत, पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। देखिए लीला कर रहे थे वो, ये भी लीला बता, लीला कर रहे थे। ये करें तो लीला और दूसरा करें तो फिर करेक्टर ढीला, तो यही होता है। तो रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। सेना खड़ी हुई है, वो उसके पीछे पीछे भाग रहा कृष्ण जी के, और कहां चले जाते हैं वो, एक पहाड़ की गुफा में घुस जाते हैं। कालयवन पीछे से बार बार ये कहता हुआ, करे भाई तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण हो, गीता का ज्ञान देने वाले हो, तुम पृथ्वी का भार हल्का करने वाले हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। पीछे से कहता जा रहा है, अरे भाई तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ न्यासेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। उन्होंने उसे कसकर एक लात मारी। देखिए वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था और भगवान का पता ही नहीं है कहां गए। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वो उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया। कुछ क्यों, पूरा ही रुष्ट हुआ। किसी सोते हुए आदमी में कोई ठोकर लगा दे, कितना गुस्सा आएगा। तो रुष्ट हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। तो इनसे तो दोस्तों आप सोचिए कि ये जो बंदा सोया हुआ था गुफा में, ये बड़ा ताकतवर था। असल में भगवान जैसा काम तो इसने किया। भगवान जैसा काम तो जो कपिल मुनि ने किया, जो सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। तमाम जो है ये ऋषि महर्षि थे, चाहे जैसे भस्म कर देते थे, तो उनको जो है श्री कृष्ण भगवान को भस्म वो पूरी सेना ही कर देनी थी। इतना परेशानी होने की जरूरत ही नहीं थी। जब एक व्यक्ति एक आंख खोलते ही उसको इतनी बड़े सम्राट को
भस्म कर देता है और श्री कृष्ण जी छुपे बैठे हुए। सोचने से, ये समझने से ये पता चलता है कि देखिए, जिनको हम श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो उनकी जो है कैसी कैसी ये उन पे आक्षेप लगाने वाली, आरोप लगाने वाली, उनको बदनाम करने वाली कहानियां जो है इन धर्म ग्रंथों में, खास तौर से श्री मद् भागवत में लिख दी हैं दोस्तों। और इसको बड़े चस्के ले लेकर के ये कथावाचक 7 दिन तक सुनाते हैं, लेकिन इन प्रकरणों को नहीं सुनाते। इसमें जो मीठी मीठी बातें हैं, ध्रुव की कथा, कभी किसी की कथा, कभी हिरण्यकश्यप की, कभी प्रहलाद की कथा, इनको ऐसी कहानियों को सुनाते रहा है ना देखा है कि रण छोड़ भगवान श्री कृष्ण जी किस तरह से नाम पड़ा दोस्तों, आपको भी शायद पता नहीं होगा। और उनकी महिमा देखिए कि श्री कृष्ण भगवान उनके रहते हुए वो कितना डरे और वहां पहुंच गए द्वारका, और एक मामूली कोई आदमी सोया हुआ था और उसने जो है देखते ही दृष्टि डाली और भस्म हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान में इतनी ताकत नहीं थी, कहने को वो भगवान थे। तो दोस्तों, इस तरह की ये रोचक भयानक कहानियां श्री कृष्ण के बारे में लिख दी हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इसका कारण एक ही मालूम पड़ता कि इन ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार बता करके राम को भी तमाम जगह हत्यारा, तमाम जगह जो है परेशान व्यक्ति, विवश व्यक्ति दिखा दिया, एक साधारण आदमी की तरह। और इसी तरह श्री कृष्ण को कहीं इनका व्यभिचार करते हुए किसी को, रुक्मिणी को भगा के ले गए, कहीं चीर हरण कर दिया, तमाम जो है वस्त्र ले लेके चढ़ गए पेड़ पर, नहा रही थी नंगी युवतियां, और कहीं ये ऐसी गाथाएं। तो दोस्तों, आप ही देखें कि इसमें कितनी सच्चाई इन कहानियों में। ये सिर्फ समाज में अंधविश्वास फैलाने के लिए और इसको धर्म बताकर कुछ लोगों का व्यापार चलाने के लिए ये जो है बेसिर पैर की कथा कहानियां लिख मारी हैं। और हमारे जो महापुरुष थे, जिनको हम देवता कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनको हमारे, क्योंकि विष्णु का अंश बता दिए, ब्राह्मण विष्णु थे, क्षत्रिय राम थे और ये यादव थे, इनको बदनाम करने के लिए ये तमाम कहानियां दोस्तों इनमें लिख मारी। खैर, बताइए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को भी सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया।